हेलो एवरीवन। यूपीएससी मेंस 2021 का क्वेश्चन जीएस पेपर सेकंड का, इसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चन है, जो कि मैं अभी आपको क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा अभी आपको। फिर आफ्टर मैं एक एक क्वेश्चन को मैं इंडिविजुअली मैं डिस्कस करूंगा कि आप इसका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन आप कैसे लिख सकते हैं। चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है, ये आपको 150 वर्ड में लिख सकते हैं। आप इसे 10 प्लस माइनस भी आप कर सकते हैं। 11 से लेकर 20 तक में 250 वर्ड 10 प्लस माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रिलीवेंट जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्वलिटी एंड इंक्लूसिवनेस। डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ हैव द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया enable the states to improve their fiscal position। ठीक है, to what extent in your view the parliament is able to ensure accountability of the executive in India? To what extent in your view the parliament is able to ensure accountability of the executive in India? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। So फिफ्थ क्या है? प्रेशर ग्रुप प्लेज अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसीज मेकिंग इन इंडिया। एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसी। ये आपको डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है। सिलेबस में आपको मिल जाएगा आपको ये प्रेशर ग्रुप। ठीक है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ सिलेबस पर, काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताया हूँ चीज़ों के बारे में। बिसाइड्स बीइंग एन मोरल इम्पेरेटिव ऑफ ए वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज ए necessary precondition of for sustainable development। Analyze। क्वेश्चन 7 क्या है? Earn while you learn scheme needs to strengthen to make vocational education and skill training meaningful। Comment। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। आप इसे मैं इसलिए इंडिविजुअल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका भी आंसर पता नहीं है, आप खुद भी आप थिंक कर सकते हैं। बाकी मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन में वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, Can the vicious cycle of the gender inequalities, poverty and malnutrition to be broken through microfinancing of the women self-help group? Explain with example। डाइट सिलेबस से क्वेश्चन है ये। पुवर्टी, मालन्यूट्रिशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, इस सब को उसने एक में इसने कंसिडर करके क्वेश्चन बनाया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, if the last few decades were of the Asia's growth stories, the next few are expected to be Africa's। In the light of the statement, examine India influence in Africa in recent years। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लेकिन काफ़ी इसको लिंकेज कर पाएगा चीज़ों को, वही इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाएगा। ठीक है, द यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द फॉर्म ऑफ ए चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग दैन द अर्नस्टवाइल सोवियत यूनियन। एक्सप्लेन। ठीक है, जो न्यूज़पेपर वही है कि जो पेपर सेकंड का बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर की रेलिवेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। ठीक है, the jurisdiction of the Central Bureau of Investigation regarding lodging an FIR and conducting the probe within a particular state is being questioned by various states. However, the powers of the states to withhold consent to the CBI is not absolute। Explain with special reference to the federal character of India। जितना भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड में आपको न्यूज़ कहीं ना कहीं पूरी साल ये घूम रहा है न्यूज़ में। ठीक है, Though the Human Rights Commission have contributed immensely to the protection of the human right in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful, analyze their structural and the practical limitations, suggest remedial measures। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। Analyzes the distinguished feature of the notion of rights to equality in the Constitution and of the USA and India। ये जो comparison with ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो पेपर सेकंड के सिलेबस में मेंशन है, कंपेरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि बहुत सारे, जैसे कि फ्रांस हो गया, आपको यूएसए हो गया, यूके हो गया, इंडिया हो गया,
इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे, जैसे कि सेकुलरिज्म हमारा इंडिया का सेकुलरिज्म फ्रांस के सेकुलरिज्म से कैसे डिफरेंट है, सेम वैसे ही करना है कि जो इक्वलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए के और इंडिया का वो कैसे डिस्टिंग्विश है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समानता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर लेजिस्लेटिव काउंसिल are established, review the working and the current status of the legislative council with suitable illustrations। क्वेश्चन 15 क्या है, do department related parliamentary standing committee keeps the administration on its toes and inspire reverence for the parliamentary control, evaluate the working of the such committees with suitable examples। has digital, क्वेश्चन नंबर 16 है, has digital illiteracy particularly in the rural areas coupled with lack of information and communication technology accessibility hinders the socio-economic development, explain the justification। 17 क्या है, though women in the post independent India have excelled in various fields, the social attitude towards women and feminist movements has been patriarchal। Apart from women education and women empowerment schemes, what intervention can help change this milieu? Question 18 है, can civil society and non-governmental organization present an alternative model of public service delivery to benefit the common citizens? Discuss the challenges of these alternative models। critically examine the aim and objective of SCO, Shanghai Cooperation Organization। what importance does it hold for India? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली लिख सकते हैं इसको। द न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप ऑकस इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइना एम्बिशियस in the Indo-Pacific region. Is it going to supersede the existing partnership in the region? Discuss the strength and impact of AUKUS in the present scenario। देख रहे हैं ये टोटल 20 क्वेश्चन थे, आपको काफ़ी डेप्थ में अच्छे क्वेश्चन हैं जो न्यूज़पेपर को लगातार पढ़ता रहेगा वो इन सारे क्वेश्चन को इजीली टैकल करके एग्जामिनेशन हॉल में ले जाएगा। ठीक है, बाकी जो बेस है वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो सिलेबस में जो वर्डिंग है वो आप उस पर कमांड होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस का जो वर्ड है उसमें आपका नोट्स खुद का बना होना चाहिए और 5-6 मरतबा उस चीज़ों को रिवाइज होना आपको करना चाहिए, आपका हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको आंसर को लिख पाएंगे और बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसे ही आपके लिए पेपर 3 के लिए भी ऐसे ही सेम लेकर के आऊँगा। बाकी आफ्टर हर एक वीडियो के बाद मैं धीरे धीरे क्वेश्चन पे भी आपको बताऊंगा कि आप इसका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन आप इसको कैसे लिख सकते हैं। बाकी आप खुद भी इस क्वेश्चन को लिखें, डेली 2 क्वेश्चन लिखें और आपको ज़्यादा कैपेसिटी आप 2 या 5 क्वेश्चन लिखें। आप खुद से एनालाइज करें, जैसे कि आज आपने क्वेश्चन लिख लिया, आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलती नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, 3 दिन बाद आप उस क्वेश्चन को फिर से देखें तो आपको लगेगा यार कि मैं इस क्वेश्चन को डिफरेंट व्यू में मैं इसको लिख सकता था, कुछ पॉइंट मैं इसमें मिस कर रहा हूँ। ठीक है, टॉपर की आंसर कॉपी आप उठा कर देख सकते हैं, जैसे कि विजन IAS है, वहाँ के उसके वेबसाइट से आप विजिट करें, या फिर और भी जो भी आपको बेहतर लग रहा है कोई भी कोचिंग वगैरह उसके वेबसाइट पर जाएँ, टॉपर की आंसर कॉपी उठाएँ जो उसने लिखा है GS 1 2 3 4। तो उसमें जो क्वेश्चन को आप पहले क्या करें, उस जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन आपने देखा, 2 क्वेश्चन पहले आप खुद से लिखें, फिर आप उसको मैच करें यार कि ये कौन सा पॉइंट लिख रहा है, मैं कौन सा पॉइंट लिख रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए कि उसने 2 पॉइंट अच्छा लिखा, आपने 2 पॉइंट अच्छा नहीं लिखा, तो यार हाँ ये 2 पॉइंट मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। फिर आपको लगे यार ये इसने तो 2 पॉइंट मिस कर दिया, 1 पॉइंट इसने मिस कर दिया क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा लिखा हूँ, तो फिर आप उसको इंक्लूड करिए। तो ऐसा नहीं कि पहले आप जाके उससे आप सिर्फ पढ़ रहे हैं ब्लाइंडली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप जब भी वो बेनिफिट देगा जब आप टॉपर की कॉपी को उठाएं, उसको क्या करें, उसमें जो क्वेश्चन है आप उससे पहले खुद से लिखें और फिर उसको एवेल्यूएट करें यार इसने कौन सा बेटर पॉइंट लिखा, और उसने कुछ काफ़ी अच्छा पॉइंट बेहतर लिखा तो आप उसको लिख लें अपने आंसर में यार कि ये वाला चीज़ मैं यूज़ करूँगा बार बार। ठीक है, तो ऐसे ही आपका आंसर राइटिंग है वो इम्प्रूव होगा डे आफ्टर डे। अगर आपको बता सकता है, कोई अगर आपके अंदर कोई अगर आपका गाइड आपको कर रहा है तो आप उससे भी सजेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।